हमारे देश की आध्यात्मिक विरासत टिकी रही है हमारे शास्त्रों और हमारे साधु संतों पर। ये वो लोग थे जिन्होंने हमारी आध्यात्मिक विरासत को बनाए रखने के लिए अपना सब कुछ अर्पित कर दिया और साधना में कड़ी मेहनत करते हुए खुद को उन ऊंचाइयों पर पहुंचाया जहां से वे समाज और देश को रास्ता दिखाने में सक्षम हुए तथा देश और समाज की भलाई के लिए अत्यधिक कठिनाइयों को सहते हुए भी लोगों को आत्म जागृति का मार्ग दिखाया। अगर हमें साधना मार्ग में आगे बढ़ना है तो लहरों को दूर से देखने से कुछ भी ना होगा। जब तक आप बहादुरी से भंवर के बीच ना उतरेंगे तब तक लहरों के पानी से सिर्फ हाथ ही गीले होंगे। तब तक तो बस कल्पना ही कर सकेंगे कि गहरे पानी में तैरने का मजा क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत है हमारे चैनल आयाम इंडिया में। सिद्धों की परंपरा में आज हम बात करेंगे समर्थ गुरु रामदास की। समर्थ गुरु रामदास के समय में भारतीय समाज में तरह तरह के दूषित सिद्धांतों और क्रियाओं का पालन हो रहा था। गुरु रामदास ने धर्म के नाम पर हो रही इन विकृतियों को देखा तो उनके हृदय को काफी चोट पहुंची। अपने आसपास ऐसे कार्यों और बातों को देखकर वे छोटी अवस्था में भी धार्मिक रूढ़ियों के संशोधन और सशक्त विचारधारा के प्रचार की कल्पना करते थे। कहते हैं कि बहुत छोटी अवस्था में ही उन्होंने कई दिनों तक हनुमान जी के मंदिर में बैठकर इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जप किया और उनकी निष्ठा से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उनके समक्ष प्रकट हो मंत्रोपदेश देकर कहा कि सारी पृथ्वी पर अनीति का राज्य है और दुष्ट लोग अधिकार सत्ता से मतवाले होकर साधु जनों को सता रहे हैं। इसलिए तुम वैराग्य वृत्ति से कृष्णा नदी के तट पर उपासना करके ज्ञान प्राप्त करो और लोकोद्धार के कार्य में संलग्न हो जाओ। उसी समय से समर्थ गुरु रामदास ने अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य धर्म का संशोधन और उसकी रक्षा करना बना लिया। एक तरफ जहां बालक रामदास, जिनका नाम उस समय नारायण था, के हृदय में स्वधर्म की सेवा का भाव जागृत हो रहा था, वहीं दूसरी ओर उनकी माता उनके विवाह का विचार कर रही थी। एक बार इस संबंध में ज्यादा कहने सुनने पर वे जंगल चले गए। तब उनके बड़े भाई गंगाधर उनको बहुत समझा बुझाकर घर वापस लाए। बड़े भाई ये समझ गए कि रामदास कभी विवाह नहीं करेंगे, पर उनकी माता को संतोष ना हुआ। वे जब भी अवसर पाती रामदास को विवाह के लिए समझाने लगती। एक बार इसी तरह आग्रह करते करते उन्होंने रामदास से विवाह के लिए जबरदस्ती हां कहलवा ली। माता ने एक कन्या से उनका संबंध पक्का कर दिया। नियत तिथि पर घर वाले बारात के साथ कन्या के घर पहुंचे और विवाह की क्रिया होने लगी। जब भावरों का समय आया तो सब ब्राह्मणों ने एक साथ सावधान शब्द का उच्चारण किया। रामदास के मन में विचार आया कि यह लोग इतने जोर से सावधान क्यों कह रहे हैं? क्या इसका आशय यह है कि अब मैं एक ऐसे बंधन में पड़ने जा रहा हूं जिससे आजन्म छुटकारा ना पा सकूंगा? ऐसा विचार आते ही उनकी मनोवृत्ति एकदम बदल गई और वे विवाह मंडप से उठकर भाग खड़े हुए। इस समाचार को पाकर उनकी माता बहुत दुखी हुई। तब गुरु रामदास जी के बड़े भाई ने अपनी मां को समझाया कि रामदास जहां रहेगा आनंद से ही रहेगा, तुम उसकी चिंता ना करो। उसने धर्म साधन का दृढ़ निश्चय किया है, इसलिए विवाह के लिए उसके पीछे पड़ना ठीक ना होगा। इस घटना के पश्चात रामदास ने साधना में लग जाना आवश्यक समझा।
और वे अपने गांव से कई सौ मील की यात्रा करके प्रसिद्ध तीर्थ पंचवटी पहुंच गए। वे टाकली नामक स्थान में रहकर जप तप और भजन करने लगे। वे प्रातःकाल से ही दोपहर तक गोदावरी के जल में खड़े होकर गायत्री का जप करते। दोपहर के बाद भिक्षा लेकर भोजन करते तथा भजन और जप में लग जाते। इसी प्रकार 12 वर्ष तक तपस्या करके उन्होंने गायत्री के कितने ही पुनश्चरण कर डाले। इस तपस्या के फल से उनकी आत्मिक शक्ति इतनी अधिक बढ़ गई कि इस संबंध में एक घटना प्रसिद्ध है। इनकी तपोभूमि टाकली के पास ही दशक पेचक ग्राम में एक पटवारी रहता था। उसे क्षय रोग हो गया और हालत खराब होते होते एक दिन वह संज्ञान शून्य हो गया। लोगों ने उसे मरा हुआ समझकर उसके अंतिम संस्कार की व्यवस्था की और उसकी अर्थी बनाकर गोदावरी के किनारे ले चले। उसकी युवती भार्या भी सती होने की मनोकामना से उसके पीछे पीछे जा रही थी। मार्ग में ही समर्थ गुरु रामदास की गुफा पड़ी और उस स्त्री ने महात्मा के करीब जाकर उनको प्रणाम किया। रामदास जी ने परिस्थिति को ना जानते हुए साधारण भाव से आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती पुत्रवती भव। यह सुनकर स्त्री ने अपने पति का देहांत होने की बात कही, पर रामदास ने स्त्री के लक्षण देखकर समझ लिया कि यह विधवा नहीं हो सकती। इसलिए इन्होंने कहा कि तुम्हारा पति मर नहीं सकता, उसकी फिर से अच्छी तरह से परीक्षण करो। इस पर लोगों ने ध्यान से देखा तो उसने जीवन के लक्षण पाए। कुछ उपचार करने से वह होश में आ गया और फिर क्रमशः स्वस्थ भी हो गया। कुछ वर्ष पश्चात उसको जो प्रथम पुत्र हुआ उसको उन्होंने समर्थ गुरु का शिष्य बना दिया। आगे चलकर उद्धव गोस्वामी के नाम से वह उनका प्रधान शिष्य हुआ। जब 12 वर्ष तक टाकली में तपस्या करके समर्थ गुरु रामदास ने शरीर और मन पर पूरा नियंत्रण प्राप्त कर लिया, तब वे लोक कल्याण अथवा धर्म स्थापना के लिए स्वदेश की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए बाहर निकले। प्राचीन समय में जब रेल, तार, जहाज, अखबार, प्रेस आदि का सर्वथा अभाव था, जनता का नेतृत्व करने वाले महापुरुषों को समस्त देश में घूमकर समाज और धर्म की अवस्था का निरीक्षण करना अनिवार्य होता था। यद्यपि इसके लिए लंबे और कठिन मार्गों पर पैदल चलना, जैसा भोजन मिले जब मिले उसी पर संतोष करना, 2-4 दिन ना मिले तब भी व्याकुल ना होना, सर्दी, गर्मी, वर्षा, आंधी तूफान आदि सब प्रकार की प्राकृतिक कठोरताओं को शरीर पर सहन करना, विभिन्न प्रांतों के निवासियों से व्यवहार करना और मिलजुल कर काम निकालना आदि तरह तरह की कठिनाइयां सहन करनी पड़ती थी। पुराने जमाने की यात्राओं से देश की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी समस्याओं का ज्ञान हो जाता था। समर्थ गुरु रामदास इस तथ्य को अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने जब इस प्रकार भ्रमण का निश्चय किया और जीवन निर्वाहन के लिए भिक्षावृत्ति को अपनाया, तो उस लोक कल्याण स्वीकार की गई भिक्षा के महत्व को बतलाते हुए एक बार कहा था, भिक्षा एक निर्भय स्थिति है, भिक्षा से महानता प्रकट होती है और ईश्वर की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, उससे स्वतंत्रता भी मिल जाती है। यदि स्वदेश की दशा का ज्ञान प्राप्त करना हो तो इसके लिए निसंदेह भिक्षावृत्ति से बढ़कर कोई अन्य साधन नहीं है। ग्राम हो चाहे नगर, घर घर छान डालना चाहिए और भिक्षा के माध्यम से छोटे बड़े सब प्रकार के लोगों की परीक्षा कर डालनी चाहिए। ऐसा करने से लोगों के सुख दुख मालूम होते हैं, उनके ज्ञान का लाभ भी अपने को मिल सकता है और अपने विचारों को उन पर प्रकट करने का अवसर मिलता है। समर्थ गुरु रामदास ने भिक्षा की सराहना तो की है, पर उन्हीं लोगों के लिए जो जन सेवा का व्रत धारण करके केवल जीवन रक्षा के लायक कम से कम सामग्री से अपना काम चलाते हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि यदि कोई भिक्षा के लिए बहुत सा अन्न लाए तो उसमें से एक मुट्ठी लेकर बाकी लौटा देना चाहिए। अर्थात समाज की
दान रूपी थाती का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, वरन उसमें से अपने लिए कम से कम लेकर अपना जीवन समाज सेवा के लिए अर्पण कर देना चाहिए। इस प्रकार सेवा धर्म पालन करने वाले का भिक्षा ग्रहण करना सार्थक कहा जा सकता है। समर्थ गुरु रामदास के जीवन चरित्र में उनके देश भ्रमण का जो वृत्तांत दिया गया है, उससे मालूम होता है कि उन्होंने सबसे पहले काशी की यात्रा की। जब वे विश्वनाथ जी के मंदिर में पहुंचे तो वहां के पुजारियों ने उनकी वेशभूषा देखकर उन्हें कोई ब्राह्मणों से भिन्न जाति का वैरागी समझा। इससे उन्होंने उनको शिव जी की प्रतिमा के समीप जाने से निषेध किया। इस पर वे अच्छा रामचंद्र की इच्छा कहकर शिव जी तथा पुजारियों को साष्टांग दंडवत करके लौट पड़े। कहते हैं कि उनके बाहर निकलते ही पुजारियों को शिव जी की प्रतिमा दिखाई ना पड़ने लगी। इससे वे घबराए और दौड़कर समर्थ गुरु से क्षमा प्रार्थना की। जब वे पुनः मंदिर में आए तो प्रतिमा पुनः दिखाई पड़ने लग गई। इस घटना से काशी में उनका सम्मान होने लगा और उन्होंने एक घाट पर हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना भी कराई। रामदास जी प्रयाग और गया भी गए और फिर अयोध्या पहुंचे। इसके पश्चात वे मथुरा, वृंदावन आदि व्रत के तीर्थों को देखते हुए द्वारिका पहुंचे। वहां उन्होंने एक राम मंदिर स्थापित करके एक महंत रख दिया। इसी प्रकार प्रभास क्षेत्र में रामदासी मठ की स्थापना करके लोगों को परमार्थ पद का उपदेश दिया। पंजाब का भ्रमण करते हुए वे श्रीनगर पहुंचे। वहां नानक पंथी साधुओं ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। उनके व्यवहारिक आध्यात्मिक उपदेशों से वे बड़े प्रभावित हुए और उनसे मंत्र दीक्षा देने की प्रार्थना की। वहां से चलकर वे हिमालय में केदारनाथ, बद्रीनाथ की यात्रा करके एक बहुत ऊंचे शिखर पर चढ़े, जहां हनुमान जी का श्वेत मारुति नामक स्थान बतलाया जाता है। हिमालय की यात्रा आज भी बड़ी कठिन है और अनेकों स्थानों में यात्रा करते हुए प्राण संकट स्पष्ट जान पड़ता है, पर समर्थ गुरु रामदास अपनी सहन शक्ति के प्रभाव से उस जमाने में जब यात्रा के वर्तमान साधनों में से एक भी ना था, वहां के बड़े बड़े विकट स्थानों में भी भ्रमण कराए। वे अपने समस्त अनुयायियों को आरंभिक अवस्था में संयम, नियम, ब्रह्मचर्य, तपस्या का जीवन बिताने का उपदेश देते थे, जिससे कि आगामी जीवन में सांसारिक कठिनाइयों का अच्छी तरह सामना किया जा सके। उत्तराखंड की यात्रा करके वे जगन्नाथ जी पहुंचे। पद्मनाभ नामक ब्राह्मण को सुयोग समझकर वहां भी श्री राम मंदिर की स्थापना की और उसे व्यवस्थापक बना दिया। फिर पूर्वी समुद्र के किनारे चलते रामेश्वर के दर्शन किए और वहां से लंका पहुंच गए। वहां उन्होंने राम भक्त हनुमान विभीषण आदि का स्मरण किया और इस संबंध में कुछ पद्य रचना की। लंका से वापस आकर भारतवर्ष के पश्चिमी किनारे होकर केरल, मैसूर, कर्नाटक आदि प्रदेशों को देखते हुए महाराष्ट्र आ गए। यहां उन्होंने गोकर्ण, व्यंकटेश, मल्लिकार्जुन, बाल नरसिंह, पालन नरसिंह आदि प्रसिद्ध मूर्तियों का दर्शन किया। इसके बाद पंपासर, ऋषिमुख, करवीर क्षेत्र, पंढरपुर आदि होकर पंचवटी लौट आए। समर्थ गुरु रामदास की आयु के 12 वर्ष बाल्यावस्था में व्यतीत हुए, जिसमें खेल कूद कर अपने शरीर और सहज बुद्धि का विकास किया। फिर 12 वर्ष तपस्या करके मन पर पूर्ण नियंत्रण और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त की। उसके बाद 13 वर्ष तक भारत के समस्त भागों में भ्रमण करके देश का निरीक्षण किया। इस प्रकार देश के विभिन्न भागों की स्थिति का स्वयं निरीक्षण करने और दूसरों की सम्मति सुनने से उन्हें तत्कालीन परिस्थिति का बहुत अच्छा ज्ञान हो गया। यद्यपि समर्थ गुरु रामदास संसार त्याग कर साधु हो गए थे और उनका मुख्य उद्देश्य परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करना था, पर वे यह भी कहते थे कि मनुष्य चाहे जितना बड़ा ज्ञानी बन जाए, उसके लिए चाहे कर्म अकर्म में किसी प्रकार का भेद ना रहे, पर सांसारिक कर्तव्यों का त्याग नहीं करना चाहिए।
इस संबंध में वे गीता के सिद्धांत को मानने वाले थे, जिसके अनुसार भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए सांसारिक जन जैसे कर्म करते हैं, वैसे ही अनासक्त हुआ विद्वान भी लोक शिक्षण के उद्देश्य से कर्म करता रहे। उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आसक्त भाव से कर्म करने वाले अज्ञानियों की बुद्धि में उसके उदाहरण को देखकर किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न ना हो जाए। इसलिए उसे परमात्म तत्व को जानते हुए भी समस्त कर्मों को ठीक तरह से करना चाहिए और दूसरों से भी कराना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार समर्थ गुरु रामदास ने संसार से पूर्ण विरक्त होते हुए भी राष्ट्रहित के बड़े बड़े कामों को सिद्ध कराया। वे एक कौपीन, खड़ाऊ और माला के अतिरिक्त अपने लिए कोई सामग्री नहीं रखते। समर्थ गुरु रामदास अपनी माता की अभिलाषा को भंग करके विवाह मंडप से भाग आए थे। इससे वे बड़ी दुखी हुई और पुत्र वियोग में रोते रोते अंधी हो गईं। समर्थ गुरु रामदास को उनका भी ध्यान रहता और कर्तव्य पालन के विचार से वे अपने घर नहीं जाते। जब 12 वर्ष तपस्या और 12 वर्ष यात्रा करने के पश्चात अपने निवास स्थान के लिए लौटे तो एक बार पैठड़ की यात्रा को जाते हुए अपने गांव आम में पहुंच गए और अपने घर के दरवाजे के सामने जाकर जय जय रघुवीर समर्थ की आवाज लगाई। घर के भीतर उनकी माता ने बहू को आज्ञा दी, वैरागी को भिक्षा दे आओ। पर समर्थ गुरु ने आगे बढ़कर कहा, अन्य वैरागियों की तरह भिक्षा लेकर लौट जाने वाला आज का वैरागी नहीं है। इस बार माता ने अपने पुत्र की आवाज पहचान ली और कहने लगी, क्या नारायण आया है? रामदास माता के चरणों में गिर गए और माता भी उनको उठाकर प्रेम से मस्तक और मुख पर हाथ फेरने लगी। उन्होंने रामदास जी के जटाजूट और दाढ़ी को स्पर्श करके कहा, अरे नारायण, तू कितना बड़ा हो गया है बेटा। क्या करूं, मुझे तो आंखों से कुछ दिखाई भी नहीं देता कि अपने बेटे को अच्छी तरह से देख लूं। श्री समर्थ ने यह सुनकर माता के चरणों में प्रणाम किया और उनके सिर पर हाथ फेरा, जिससे उनको देखने की शक्ति पुनः प्राप्त हो गई। माता को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो कहने लगी, बेटा, यह तूने किसी अच्छे भूत को सिद्ध कर लिया है। समर्थ गुरु ने कहा, माँ, मैंने वही भूत सिद्ध किया है जो अयोध्या में आनंद मंगल करता है, जिसने गोकुल वृंदावन में अनेकों आश्चर्य लीलाएं की। इसी भूत ने रावण और कंस का वध किया और देवताओं को बंधन से छुड़ाया। मैंने समस्त भूतों के प्राण भूत को वश में कर लिया है। इसके पश्चात वे कई दिन तक अपने घर ठहरे और अपने बड़े भाई से आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते रहे। जब फिर भ्रमण के लिए घर से चलने लगे तो माता को बड़ा शोक हुआ। इस पर समर्थ गुरु ने उनको भागवत में वर्णित वही आत्मज्ञान सुनाया जो कपिल मुनि ने अपनी माता के सम्मुख कहा था। इससे माता ने उनके जीवन कार्य के महत्व को समझ लिया और उन्हें बड़ी शांति प्राप्त हुई। समर्थ गुरु रामदास ने अपने उपदेशों में गृहस्थों को संबोधित करते हुए कहा, अनेक वर्णों और आश्रमों का मूल गृहस्थाश्रम ही है, जिसमें तीनों लोकों के प्राणियों को विश्राम मिलता है। देव, ऋषि, मुनि, योगी, तापस, वीतराग, पितृ आदि, अतिथि, अभ्यागत सब इस गृहस्थाश्रम से ही उत्पन्न होते हैं। यद्यपि ये लोग अपना आश्रम छोड़कर निकल जाते हैं, पर फिर भी ये आश्रित के रूप में गृहस्थों के घरों में ही घूमा करते हैं। इसलिए गृहस्थ आश्रम ही देव आश्रमों से बढ़कर है। लेकिन इस आश्रम में रहकर अपने कर्तव्यों का पालन तथा सब प्राणियों का उपकार करना चाहिए। यद्यपि समर्थ गुरु रामदास जी जप, भजन, साधन, पुनश्चरण आदि को भी आत्मिक उन्नति के लिए आवश्यक समझते थे और वे स्वयं भी हठपूर्वक गृहस्थ को त्याग कर वैरागी बन गए थे, पर उनके मतानुसार इस मार्ग का अनुसरण करने का अधिकार उन्हीं को है जो अपना जीवन धर्म और समाज को सेवा के लिए उत्सर्ग करने की दृढ़ भावना और क्षमता रखते हो। जो लोग सनक या मूर्खता के आवेश में आकर साधु या वैरागी बनते हैं, उनकी उन्होंने स्पष्ट शब्दों में भर्त्सना की है। अपने मुख्य ग्रंथ दासबोध में एक स्थान पर वे कहते हैं, पागल लोग घर गृहस्थी को त्याग कर केवल दुख भोगते हुए मर जाते हैं और ये लोग तथा परलोक
दोनों को नष्ट कर देते हैं। ऐसे लोग आवेश में आकर घर से तो निकल जाते हैं, पर लड़ने झगड़ने में ही उनके जीवन का अंत हो जाता है। वे दूसरे बहुत से लोगों को भी कष्ट देते हैं और स्वयं भी कष्ट पाते हैं। वे घर से तो निकल जाते हैं, पर फिर भी अज्ञानी ही बने रहते हैं। उनके पीछे बहुत से लोग भी लग जाते हैं, उनके चेले बन जाते हैं, पर गुरु और शिष्य समान रूप से अज्ञानी बने रहते हैं। इसी प्रकार जो किसी आशा या लालसा से घर छोड़कर चल देते हैं, वे स्वयं अनाचारी बन जाते हैं और दूसरे लोगों को भी अनाचार सिखाते हैं। जो लोग अन्न धन के अभाव के कारण घर से निकल जाते हैं, वे जगह जगह चोरी करके मार खाते हैं। जिसमें स्वयं विवेक ना होगा, वह दूसरों को क्या ज्ञान दे सकेगा। ऐसे लोग घर घर भीख मांगते फिरते हैं और उन्हें कहीं भीख भी नहीं मिलती। पर जो समाज की दशा को समझता है, देश काल और परिस्थिति को पहचानता है, उसे भूमंडल में कहीं किसी भी बात की कमी नहीं हो सकती। सिद्धों की परंपरा में आज इतना ही। दोस्तों, पिछले कुछ समय से हम यह प्रयास कर रहे हैं कि आप तक ऐसी साधना पहुंचा सकें जो कि न सिर्फ आपको जल्द अनुभूति दे, बल्कि आप अपने जीवन के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भी इस साधना को कर सके। साथ ही आप पर ऐसे कोई भी नियम बंधन साधना के तहत लागू ना हो जिनके कारण आप साधना ना कर पाए। ऐसी ही एक अनूठी साधना है अजपा जप साधना। हिमालय के अंचल से आई हुई यह साधना आपको बिना किसी कठिनाई के सुलभता के साथ उपलब्ध हो सकती है। दोस्तों, अजपा जप साधना पर हमने कुछ वीडियोस बनाए थे और अगर आप इस साधना के संदर्भ में और जिज्ञासा रखते हैं तो हमारे वीडियोस अजपा जप पार्ट 1 और अजपा जप पार्ट 2 जरूर देखें। साथ ही साधक हमसे साधना लेने के बाद जो अनुभूतियां कर रहे हैं, उनके विषय में जानने के लिए अजपा जप पर हमारे अन्य वीडियो हमारे चैनल आयाम इंडिया पर देखें। इन वीडियोस का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। इसके पश्चात अगर आप इस शक्तिशाली एवं गुप्त साधना को सीखना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर वीडियो के अंत में दिया हुआ है। यदि किसी कारणवश आपकी कॉल नहीं लग पाती या कॉल पर बात नहीं हो पाती तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। समय मिलते ही आपको जल्द से जल्द जवाब दिया जाएगा। महाशक्ति आपकी रक्षा करे, आपके जीवन में शुभता हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।